जय हिंद मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। देखिए, आप लोगों के बीच में जैसा कि बढ़िया नदी का चैप्टर चल रहा था, तो आपके बीच में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं नदियों से संबंधित, गंगा नदी तंत्र। हम पढ़ा रहे थे आपको, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच में देखिएगा नया टॉपिक है, पढ़ा रहे हैं बढ़िया। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, गंगा नदी तंत्र का टॉपिक है। गंगा नदी सबसे पहले तो आपको हमने बताई थी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है बेटा? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? और मैप बेटा उसी तरीके से थोड़ा बनाया गया है, बना रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। ये ना समझना कि कैसा मैप बना है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? हाँ, ये मैप उसी तरीके से बना रहा हूं मैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। दिखाई दे रहा है सबको? चलिए देखिएगा, गंगा नदी बेटा सबसे पहले कहां से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में बनती है। हाँ, तो उत्तराखंड के बाद फिर कहां आती है? यूपी। यूपी के बाद बिहार। बिहार के बाद झारखंड के बाद और पश्चिम बंगाल के बाद बंगाल की खाड़ी। चलिए भैया, अब ये बताइए, हमने आपको बताया था हमने आपको बताया था यमुना नदी के बारे में बताया था। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के बंदरपूंछ से, वृद्ध हिमालय के बंदरपूंछ से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। ये भैया यमुना नदी निकली। और यमुना नदी किस में मिल जाती है? किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। अर्थात बेटा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। और यमुना नदी बेटा किसकी सीमा बनाती है? हरियाणा, एचआर और हरियाणा और यूपी की सीमा बनाने वाली नदी का नाम कौन है? कौन सी? यमुना नदी। ये कौन सी नदी है? यमुना नदी। हरियाणा और यूपी की सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी बेटा कहाँ पे आकर मिलती है? यूपी के प्रयागराज में। यूपी के प्रयागराज में आकर के किससे मिल जाती है? किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। ये इस नदी का नाम बेटा क्या है? ये गंगा है। ये कौन सी है? गंगा। अब ध्यान से समझते चलिएगा, हमने आपको बढ़िया तरीके से बताया था सब नदियों के बारे में ना। चलिए इसके बाद हमने आपको आगे पढ़ाया था कि यहाँ मध्य प्रदेश में ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढाल से, ध्यान से याद आ रहा है, ये भैया गंगा, ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से कि उत्तरी ढाल से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। और किस में मिल जाती है? किस में मिल जाती है? इसका नदी का नाम क्या है? चंबल। इस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल की पहाड़ी से। और विंध्याचल पर्वत की भैया का कौन सी ढाल से? उत्तरी ढाल से। कौन सी नदी निकलती है? कौन सी निकलती है? कहाँ से? उत्तरी ढाल से। विंध्याचल पर्वत की उत्तरी ढाल से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। इसके बाद बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे राजस्थान के में भैया कौन सी? अरावली पर्वत। ये कौन सा है? अरावली पर्वत का ये पूर्वी ढाल है ये। तो अरावली पर्वत की पूर्वी ढाल से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी? बनास नदी। किस काय में मिल जाती है? कौन में मिलती है? कौन सी मिलती है? और भैया पश्चिमी ढाल से कौन सी नदी? लूनी नदी। कौन सी नदी? और लूनी नदी कहाँ जाके विलीन हो जाती है? कच्छ, गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के लूनी नदी क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। अर्थात भैया पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम
कौन सी नदी है? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी से बता दीजिए। आ रही है? चलिए भैया, ये बात आप लोगों को जब समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब ये बताओ, यहाँ से चंबल में, यहाँ विंध्याचल पर्वत की भैया यहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी? कौन सी नदी? काली सिंध। ये नदी कौन सी है? काली सिंध। और काली सिंध बेटा काय में मिल जाती है? काय में मिल जाती है? चंबल की सहायक नदी कौन सी है? काली सिंध। इसके बाद बेटा ध्यान से समझ लो, यमुना नदी की, यमुना नदी की 3 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? इसका नाम है ये सिंध है। ये भैया ये कौन है? बेतवा। और ये कौन है? केन। सिंध, बेतवा, ये किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। केन मिलती है बेटा यमुना में, बांदा में। कहाँ मिलती है? बांदा में। कहाँ मिलती है? बांदा में। केन मिलती है बांदा में। बेतवा मिलती है हमीरपुर में। कहाँ? हमीरपुर। और सिंध मिलती है जालौन जिला में। कहाँ मिलती है? जालौन जिला में। केन बांदा में, यमुना में मिलती हैं। बेतवा हमीरपुर में मिलती है। सिंध जालौन में मिलती है। याद हो जाएगा? ये नदियां आप लोगों को बेटा याद हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? जल्दी से बताओ, बोलिए। हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं? जल्दी से बता दो, बढ़ जाना आगे। इसके बाद बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा, पश्चिम बंगाल से एक नदी निकलती है। कौन सी? पश्चिम बंगाल से कौन सी नदी निकलती है? हुगली नदी। यहाँ पश्चिम बंगाल से ये भैया किसकी शाखा है? गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगा नदी की एक भैया शाखा है। गंगा नदी से एक नदी निकल जाती है जिसका नाम क्या है? हुगली। कौन सी नदी है बेटा ये? हुगली। और हुगली भैया, हुगली नदी पे कौन सा बंदरगाह है? और कोलकाता बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है? हुगली नदी में ही बेटा कोलकाता बंदरगाह है। और कोलकाता बंदरगाह ऐसा बंदरगाह है जो बेटा नदी निर्मित बंदरगाह है। नदी से भैया, नदी के किनारे पर स्थित बंदरगाह है। नदी पर बना हुआ या नदियों पर निर्मित भैया बंदरगाह है। नदी से बना हुआ भैया, नदी के किनारे बना हुआ बंदरगाह है। एकमात्र बंदरगाह कौन सा? कोलकाता बंदरगाह। कौन सी नदी पर है? हुगली नदी पर। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? बोलो। और ये हुगली नदी बेटा, जो ये हुगली नदी है, हुगली नदी किसकी सीमा बनाती है बेटा? किसकी सीमा बनाती है? किसकी सीमा बनाती है? हुगली नदी किसकी सीमा बनाती है? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? बोलो। चलिए भैया ध्यान से समझ लीजिएगा, झारखंड से एक नदी निकलती है और हुगली में मिल जाती है। जिस नदी का नाम क्या है? दामोदर। कौन सी नदी है ये? दामोदर नदी। भैया ध्यान से समझ लो, बंगाल का शोक किसे कहते थे, अब नहीं। क्यों? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की पहली परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत यहाँ पे भैया कितने बांध बनाए थे? 8 बांध बनाए थे और बिजली घर भी बनाए थे। 8 बांध। कौन सी परियोजना के अंतर्गत? दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8 बांध बनाए थे। कितने बांध? ऐसे 8 बांध बनाए थे। कितने बांध बनाए थे? 8 बांध बनाए थे। कौन सी नदी पर? दामोदर नदी पर कितने बांध बनाए थे? 8। जिस कारण से भैया बांध बनने के कारण फिर भैया पश्चिम बंगाल में क्या नहीं आया? ज्यादा बाढ़ नहीं आई, ज्यादा स्पीड से पानी नहीं आई, बाढ़ नहीं आई। जिससे भैया अब पहले बोलते थे किसको?
दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक कहते थे, लेकिन अब आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया भारत की पहली नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत हुगली नदी में दामोदर नदी में कितने बांध बना दिए हैं? 8 बांध बना दिए हैं। आगे बात समझ में? यहाँ पे बेटा यहाँ पे एक बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम बताओ। फरक्का बैराज। क्या बनाया गया है? फरक्का बैराज। फरक्का बैराज भैया इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे हुगली नदी में ये पानी की शाखा आती है। हुगली नदी में भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा अवसाद जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? अवसाद भैया डेल्टा बना लेता है। यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा है। क्या है? सुंदरबन का डेल्टा। यहाँ पे भैया डेल्टा बना लेता है। यहाँ पे वन भी पाए जाते हैं। कौन से वन? यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दलदली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? तो यहाँ पे बेटा बहुत ज्यादा कूड़ा करकट जमा हो जाता है, तो इस फरक्का बैराज को खोल दिया जाता है। और फरक्का बैराज को जब खोल दिया जाता है, बांध को खोल दिया जाता है, तो इसका पानी स्पीड से आकर के इसमें भैया इस पूरा कूड़ा करकट को कहाँ ढकेल देता है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ ढकेल देते हैं? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात हम आपको भैया पहले पढ़ा चुके थे। इतनी बात तो हम आपको पहले सब कुछ बता चुके थे। आज हमने ये रिवीजन करा दिया। जल्दी आज हमने किसका क्या करा दिया? रिवीजन। आज की क्लास बेटा यहाँ से स्टार्ट होगी। आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी। हम पढ़ाएंगे आपको, देखो ये बीच का मटेरियल, ये बीच का जो ये गंगा नदी का है। गंगा नदी में जो नदियाँ मिलती हैं, गंगा नदी में जो नदियाँ मिलती हैं कहाँ? ये नीचे वाले हमने यहाँ तक पढ़ा दिया, यहाँ तक। और इसके बाद ये बीच का पोर्शन छोड़ दिया, बिहार का पोर्शन छोड़ दिया था, और यूपी का ऊपर का यूपी का छोड़ दिया था। ये यूपी में यहाँ से हमने यमुना नदी बस बताई थी, है ना। ये नीचे का ये बिहार का पोर्शन छूट गया है, और यहाँ से ऊपर का ये बिहार, और फिर ये क्या? यूपी। ये आज हम इसको पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और हम एक नदी भैया छूट रही है यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा। झारखंड की एक मुख्य नदी का नाम क्या है? कौन सी नदी? ये भैया ध्यान से समझ लो, किसी में मिलती नहीं है। ये बेटा स्वतंत्र नदी है, और ये भैया यहाँ से झारखंड से निकल कर डायरेक्ट कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये कैसी नदी है? स्वतंत्र नदी है। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी। ये भैया इतनी नदियां आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए अब हम आपको स्पेशल बिहार पढ़ाएंगे, बिहार की नदियां स्पेशल। फिर हम बताएंगे ऊपर जाके किसकी? उत्तर प्रदेश की। तो हमने भैया ये यहाँ तक पढ़ा दिया, इतना पोर्शन छूट गया है वो हम आज बताएंगे। देखो हमने इसको अंत कर दिया है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये बीच का पोर्शन छूट गया है, तो बीच का पोर्शन हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। चलो देखते हैं। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई थी ना? बोलिए, ये रिवीजन आपको समझ में आ गया? जो रिवीजन कराया आपका, जो पिछली क्लास में हमने इसको पढ़ाया था। आइए भैया आप आज क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बिहार। क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे बिहार। भैया देखो बिहार बना रहे हैं आपको सामने। ये बिहार भैया इस तरीके से, ये क्या है? बिहार। ये क्या है? बिहार। क्या है ये? बिहार। कोनो हड्डा नॉडल है, कोनो हड्डी नॉडल ही है। बिहार है क्या? ये बिहार। और बिहार से बेटा गंगा नदी कैसे बीचों बीच से होकर जाती है? ये कौन सी नदी है? ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। अब इसको भैया गंगा नदी को बड़े कायदे से समझना है। सबसे पहले बेटा ध्यान से समझ लो, बिहार के पहले कौन सा राज्य से गुजरी होगी गंगा नदी? यूपी। ये वाला पोर्शन कौन है? यूपी। और ये क्या है? पूरा बिहार। कौन सा है? बिहार। तो बेटा ध्यान से समझ लो, यहाँ से एक नदी निकलती है, ये नदी ये गई और ले काय में मिल गई? काय में मिल गई? इस नदी का नाम है कर्मनाशा। कौन सी नदी है ये? कौन सी नदी है भैया?
कर्मनाशा नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? कर्मनाशा नदी। कौन सी नदी? कर्मनाशा नदी। और बेटा ध्यान से समझ लो, कर्मनाशा नदी यूपी और बिहार की क्या बनाती है? यूपी और बिहार की सीमा बनाने वाली नदी का नाम बताओ। यूपी और बिहार की सीमा बनाने वाली नदी का नाम? ये क्या करती है बेटा? यूपी और बिहार की सीमा बनाने वाली नदी का नाम बताओ। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई? बोलो। मिली पहले मिली कौन सी? यमुना। कौन सी मिली? यमुना के बाद? यमुना के बाद कर्मनाशा। अब कर्मनाशा के बाद बेटा, कर्मनाशा के बाद यहाँ से मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यहाँ से भैया एक यहाँ पे पर्वत है जिसका नाम है मैकाल पर्वत। कौन सा पर्वत? और मैकाल पर्वत की एक चोटी है अमरकंटक। कौन सी? अमरकंटक। और अमरकंटक से देखो ये कौन सा पर्वत है बेटा? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? देखो भैया यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत की एक चोटी है कौन सी? ये दिखाई दे रहा है भैया, ये है मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत में ये कौन सी चोटी है? अमरकंटक। और अमरकंटक से बेटा एक नदी निकलती है। अमरकंटक की चोटी से एक भैया नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? कौन सी? कौन सी? सोन नदी। कौन सी? कौन सी? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपके? बोलिए भैया। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और अमरकंटक से एक नदी निकलती है कौन सी? सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। और सोन नदी जाकर के किस में मिल जाती है? कहाँ मिलती है बेटा? बिहार के कहाँ? पटना की समीप। बिहार के पटना जिले के पास में भैया काय में मिल जाती है? ये कौन सी नदी है? सोन नदी। कहाँ से आती है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक की चोटी से भैया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उड़ीसा की सीमा से आती है ये कौन सी? सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। और सोन नदी की सहायक नदी है एक ठैया कौन सी? जो बता देगा उसको भैया हम उसको 5,000 रुपए इनाम। सोन नदी की सहायक नदी एक बता दो तो मान जाऊंगा। कौन सी? महानदी नहीं है, मतरंगा पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? मतरंगा पहाड़ियों से बेटा एक नदी निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से? मतरंगा पहाड़ियों से। नदी नहीं है बेटा, मतरंगा पहाड़ी है। मतरंगा पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेटा कौन सी? कौन सी है? इस नदी का नाम है रेहंद नदी। कौन सी नदी बेटा? कौन सी नदी? रेहंद नदी। कौन सी नदी? कौन सी? कौन सी नदी? तो सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? कहां से निकलती है? जरूरी नहीं है कि ये आप याद करो, आप तो बस इतना बार याद रखना है कि सोन की सहायक नदी कौन है? सोन की सहायक नदी कहाँ मिलती है भैया? सोन नदी में मिल जाती है। और सोन नदी जाकर के काय में मिलती है? काय में मिलती है। और इसके बाद बेटा ध्यान से समझ लो, झारखंड से, यहाँ झारखंड से एक नदी निकलती है। झारखंड से एक नदी निकलती है जो गंगा में मिलती है जिसका नाम है पुनपुन नदी। कौन सी? पुनपुन। कौन सी? पुनपुन नदी। कौन सी? कौन सी? पुनपुन नदी। कौन सी भैया? पहले कौन सी मिली? यमुना, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन। ये कहाँ से निकलती है? और काय में मिल जाती है? गंगा नदी में। कौन सी नदी? पुनपुन नदी। कौन सी नदी?
पुनपुन। एक नदी और बेटा झारखंड से निकलती है, ये कौन सी है? ये है फल्गु नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? फल्गु नदी। कौन सी नदी? काय में मिलती है? ये भी कहां से निकलती है? सबसे पहले यूपी में यमुना नदी भैया कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। फिर इसके बाद फिर फल्गु। बेटा महात्मा बुद्ध को भैया ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? कौन सी नदी के किनारे? ये भैया महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तुम्हें ज्ञान कहाँ मिलेगा? कौन सी नदी के किनारे? कौन सी सागर के किनारे? क्षीरसागर सागर के किनारे एक जिला है महोबा, वहीं पे रामकथा में एक कोचिंग संस्थान है सुपर 30। उसी में बैठ करके, उसी के बगल में बैठ करके, वहीं कोचिंग में बैठ करके तुम्हें काय की प्राप्ति होगी? ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। और नहीं तो ऐसी भटकती हुई आत्मा बने रहोगे। तो यदि ज्ञान लेना चाहते हो तो कहां पे आओ? फल्गु नदी नहीं, सुपर 30 में। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? और बेटा हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा कि एक नया बैच, ऑफलाइन बैच, जिसमें ध्यान से समझ लीजिए कुछ सब्जेक्ट ऑनलाइन भी चलेंगे लेकिन अधिकतर पूरा बैच ऑफलाइन चलेगा। एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है अपनी संस्थान में 10 मई से स्पेशल यूपी स्पेशल, जैसे यूपी के एग्जाम नहीं होते हैं, जैसे जिसमें बेटा यूपी पुलिस, यूपी एसआई स्पेशल, लेकिन यूपी एसआई है। यूपी एसआई का स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें बेटा आप लोगों को लेखपाल वीडियो, ठीक है, और यूपी सुपर टेट जिसमें हिंदी आती है, उस लेवल के बच्चे बैठ करके पढ़ सकते हैं। लेकिन स्पेशल बैच है वो यूपी एसआई का, लेकिन यूपी पुलिस का भी चल जाएगा उसमें, और उसमें लेखपाल वीडियो, सुपर टेट ये भी चल जाएंगे। तो आप लोग आकर के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल यूपी एसआई वाले। आई बात समझ में कि नहीं आई है? तो ये बैच बेटा 10 मई से संस्थान में स्टार्ट हो रहा है, और जिसको भी ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 7307 80 94 26 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप बेटा अपनी सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि इस बैच में जो सीटें होंगी वो लिमिट से रखी जाएंगी। ठीक है, सीट लिमिट रखी जाएंगी, और बढ़िया सब टीचर, सब सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे। हिंदी का टीचर अलग, मैथ का टीचर अलग, जीएस का टीचर अलग, रीजनिंग का अलग, सब सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग होंगे, और सब सब्जेक्ट बेहतरीन ढंग से पढ़ाए जाएंगे। तो एक नया बैच, क्योंकि ये पहला वाला हमारा बैच भर चुका है, अब दूसरा बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो दूसरा बैच अपने पास बढ़िया स्टार्ट होने वाला है। जो भी नए स्टूडेंट हो वो आकर के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी? कौन सी नदी? फल्गु नदी। अब फल्गु नदी के बाद बेटा एक नदी है, कौन सी? क्यूल नदी। कौन सी? क्यूल नदी। कौन सी? क्यूल नदी। कौन सी? क्यूल नदी। देखो भैया क्यूल नदी ये कौन सी नदी है? काय में मिलती है? बिहार में भैया गंगा में मिल जाती। कौन सी नदी? क्यूल नदी। इतनी गहरी नदी है, इतनी गहरी नदी है, ये इतनी गहरी नदी है भैया, यदि इसमें कूद जाओ, इसमें कूद जाओ तो भैया तुम्हारे हाथ पांव टूट जाए, इतनी गहरी है भैया। बिल्कुल से समझ लो, तुम सोचो यार कितना पानी भरो, झमाक से कूद जाओ,
तो समझ लो कि तुम्हारे हाथ ही पाँव टूट जाए इतने से, बिल्कुल समझ लिया कि तुम्हारे घुटना तक ना डूब पाए हूँ मैं, बिल्कुल भैया कम, बिल्कुल में पानी ही नहीं है। कौन सी नदी पे? क्यूल नदी पे। क्यूल नदी पे बिल्कुल भी भैया पानी नहीं है, बिल्कुल कम पानी, कम गहरी है बिल्कुल। आधी बात समझ में कि नहीं आ रही? अब एक लड़का जो वीडियो बना रहा हो तो उमें कूद गो, उमें कूदो तो पुल से कूदो, जब गिरो तो दो हाथ दो पाँव दो टूटे लाए चलो आओ ले ले। जब जीवन में पुल से मतलब ऊंचाई से किस नदी में कूदा जाता है? जिस नदी में क्या हो, जिस नदी में पानी हो। तो भैया पानी में फिर नीचे तक नहीं जा पाते है ना, पानी ऊपर फेंक देता है। अब बताओ अब पानी है नहीं है, ऐसा पानी भरो, हम तो नहा रहे पुल से कूदे न, और पुल से कूदो तो दो पाँव चले गए ओके और कूदे। चलो आगे। क्यूल नदी के बाद बेटा आप लोगन के हम बताएं एक नदी है अजय नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? अजय नदी। कौन सी नदी है ये? अजय नदी। किस में मिलती है बेटा? गंगा में। सबसे पहले कौन सी नदी मिली? यूपी में यमुना। बिहार में फिर सोन की सहायक नदी, फिर इसके बाद फिर याद हो जाएगा? बोलो ये याद होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए बेटा, याद हो जाएगा? बोलो। चलो बेटा आगे बढ़नता, जब याद हो जाए तब बढ़ियन बात, आगे बढ़ जान। बोलो बढ़ जान। चलो तब देख लो बढ़ जानता है। देखो बेटा यहाँ पे एक नदी आती है ऊपर से, सिक्किम से बेटा एक नदी आती है सिक्किम से। इस नदी का नाम बताओ। सिक्किम से एक नदी आती है जिसका नाम है महानंदा। कौन सी नदी? कहां से आती है? सिक्किम से होकर के आती है। कौन सी नदी? महानंदा। और किस में मिल जाती है? किस में मिल जाती है? गंगा में। तो महानंदा भैया कहां से आती है? सिक्किम से। और काय में मिल जाती है? काय में मिल जाती। और बिहार के बाद कहाँ आए थे? अच्छा बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। बिहार के बाद क्या है? बिहार के बाद इस साइड है बेटा पश्चिम, देखो नीचे साइड झारखंड और ऊपर साइड पश्चिम बंगाल। तो बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है? बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाने वाली नदी का नाम बताओ। ये पश्चिम बंगाल और ये क्या है? तो बिहार और पश्चिम बंगाल की बेटा सीमा बनाने वाली नदी का नाम, बिहार और पश्चिम बंगाल की बेटा सीमा बनाने वाली नदी का नाम, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाने वाली नदी का नाम महानंदा। कहां से आती है? काय में मिल जाती है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो आ रही है बात समझ में? कौन सी नदी? नेपाल से चल करके बेटा, कहां से? नेपाल से चल करके एक नदी आती है। नेपाल में भैया इस नदी को बोलते हैं सप्तकोशी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं सप्तकोशी? क्योंकि भैया नेपाल में इसमें 7 नदियां मिलती हैं। भैया नेपाल में इस नदी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सप्तकोशी। नेपाल में क्या बोलते हैं इसको? नेपाल में इसको बोलते हैं सप्तकोशी। सप्तकोशी क्यों बोलते हैं सप्तकोशी? क्योंकि इसमें नेपाल में 7 नदियां मिलती हैं। आप समझ लो जब एक नदी में 7 नदी मिल जाए कितनी तीव्र गति हो जाए उसकी। नेपाल में बेटा ध्यान से समझ लो, ऊपर से नेपाल में 7 नदियां मिलती हैं जिस कारण से इसको क्या बोलते हैं? सप्तकोशी। और ये आकर के बेटा बिहार में, बिहार के बेटा कुर्सेला में, कहां? कासे कोसी। कासे
कोसी, का से और का से, का से कोसी, का से। बेटा ध्यान से समझ लो, नेपाल से चल करके आई हुई नदी, और इस नदी को नेपाल में क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं सप्तकोशी? क्यों बोलते हैं? बेटा ध्यान से समझ लीजिए, यह जो कोसी नदी है इसको विश्वासघाती नदी कहते हैं। बिहार में क्या बोलते हैं इसको? विश्वासघाती। भैया ये पे विश्वास नहीं करो जा सकत, कब भी इसमें कहा जाए और बिहार का क्या कर दे? बिहार का तहस नहस कर दे। अर्थात बेटा बिहार का शोक, बिहार का शोक विश्वासघाती। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि अब बाढ़ नहीं आएगी, पता पर जब आ जाए और आ गई तो बिहार के क्या कर दे, डूबे दी। बिल्कुल। तो भैया विश्वासघाती नदी किसे बोलते हैं? विश्वासघाती। और बिहार का शोक, बिहार का शोक कोसी नदी भैया गंगा में कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? कुर्सेला में। कहाँ मिलती है? बिहार का शोक। और बेटा ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो, कोसी की एक सहायक नदी है, कोसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कमला। कहाँ? का से कोसी, का से कुर्सेला और का से। तो कोसी की सहायक नदी कौन है? कोसी की सहायक नदी, कोसी की सहायक नदी। कोसी नदी कैसी नदी है बेटा? बिहार का शोक। और भैया कोसी नदी की सहायक नदी, कोसी नदी को भैया ध्यान से समझ लीजिएगा, कोसी नदी को नेपाल में क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? कोसी नदी बेटा गंगा में कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? कुर्सेला में, कटिहार के पास में, कुर्सेला में, कटिहार के पास कुर्सेला में, कटिहार के पास कुर्सेला में। किस नदी में मिल जाती है? गंगा में। इसके बाद बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ से भैया एक नदी और आती है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। कौन सी? कौन सी? बूढ़ी गंडक। कौन सी? ऊपर से भैया एक नदी आती है बूढ़ी गंडक। कौन सी? कौन सी? बूढ़ी, कौन सी? बूढ़ी गंडक। कौन सी? बूढ़ी गंडक। और भैया ये कहाँ आकर के मिलती है? बूढ़ी गंडक बेटा मिलती है कहाँ पे? खगड़िया जिले में। कहाँ मिलती है? गंगा में। कहाँ पे मिलती है? खगड़िया जिला में। जो बूढ़ी गंडक है, कौन सी नदी? बूढ़ी गंडक गंगा में मिलती है। बूढ़ी गंडक गंगा में मिलती है। कहाँ पे? कहाँ पे मिलती है? खगड़िया जिला में। कहाँ मिलती है? खगड़िया जिला में, बिहार के खगड़िया जिला में। कौन सी नदी? कौन सी? बूढ़ी गंडक। और इसमें भैया बूढ़ी गंडक की एक सहायक नदी है, बूढ़ी इस साइड से मिलती है, और बूढ़ी गंडक की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कौन सी? इस नदी का नाम है बागमती। कौन सी मती? कौन सी मती? बागमती। कौन सी नदी? बागमती। गोरखा के बागमती क्या में मिलती है? बूढ़ी गंडक में। और बूढ़ी गंडक किस में मिलती है? कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? भैया सब ऊपर से मिलने वाली नदियों में सबसे यहाँ की नदी महानंदा। कहाँ से? सिक्किम से आकर के भैया कहाँ में मिल जाती है? कहाँ मिल जाती है? इसके बाद बेटा कौन सी नदी?
कोसी नदी। और कोसी नदी बेटा नेपाल से आकर के कहाँ पे मिलती है? कुर्सेला में। इसके बाद कौन सी नदी? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक बेटा आती है और कहाँ मिल जाती है? खगड़िया जिला में। कोसी की सहायक नदी और बूढ़ी गंडक की, बूढ़ी गंडक की, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, सबको समझ में आ रहा है? इसके बाद बेटा ऊपर से आती है एक नदी, यहां से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है गंडक। कौन सी नदी? कौन सी? कौन सी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता बेटा, आ रहा है ना? चलो, या ये कौन सी नदी है? कौन सी? गंडक। कौन सी नदी है ये? गंडक नदी। कौन सी? नेपाल से निकलकर कहां से आती है बेटा? बूढ़ी गंडक भी कहां से आती है? और बेटा कोसी नदी भी कहां से आती है? नेपाल से। नेपाल से निकलकर बेटा ये ऊपर सब नेपाल है, ध्यान से समझ लेना। नेपाल से निकल करके गंडक आती है और गंगा में मिल जाती है। कहां पे? बताओ कहां पे मिलती है? ये मिलती है सोनपुर में। बिहार के कहां? बिहार के सोनपुर में बेटा किस में मिल जाती है? बिहार के सोनपुर में किस में मिल जाती है? कौन सी नदी? कौन सी नदी? कौन सी नदी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद बेटा एक नदी और यहां से आती है, नेपाल से, यहां से आकर के बेटा यहाँ काय में मिल जाती है। काय? कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है बेटा घाघरा। कौन सी नदी? घग्गर नदी या घाघरा नदी? घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा नदी। और बेटा घाघरा कहाँ टंगा हुआ है? छपरा में। तो बिहार में भैया गंगा नदी में कहाँ मिलती है? छपरा जिले में। तो घाघरा कहाँ टंगा है? छपरा में। तो छपरा में मिलती है। कौन सी नदी? कौन सी नदी? घाघरा नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी बेटा? घाघरा नदी। नेपाल से निकल करके काय में मिल जाती है? हैं? काय में। और बेटा घाघरा नदी की सब सहायक नदी का नाम बताओ। घाघरा नदी की सहायक नदी का नाम बताओ। घाघरा नदी की सहायक नदी एक है सरयू नदी। घाघरा नदी की सहायक नदी, घाघरा नदी की सहायक नदी सरयू नदी। घाघरा नदी की सहायक नदी भैया, घाघरा नदी की सहायक नदी। और घाघरा नदी कहाँ में मिलती है? छपरा में। वो छपरा में गंगा में मिल जाती है। छपरा में कहाँ में मिल जाती है? ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? बिहार में भैया गंगा में मिलने वाली नदियां आप लोगों को समझ में आ गई? बोलो, चलो बेटा एक बार स्टार्ट करो। चलो यू नीचे से मिलाइए। यूपी, यमुना की सहायक नदी चंबल, चंबल, केन, बेतवा, सिंध। इसके बाद बेटा चंबल की सहायक नदी बनास, काली सिंध, याद हो जाएगा। इसके बाद बेटा अब आओ आगे बढ़ो तो बिहार में आओ। तो बिहार में बेटा कौन सी? यूपी और बिहार की सीमा बनाने वाली नदी कर्मनाशा। इसके बाद और आगे बढ़ो, सोन नदी काय में कब मिलती है? सोन की सहायक। फिर कौन सी? झारखंड से दो नदियां निकलती हैं, पुनपुन और फाल्गु। पुनपुन और फिर क्यूल, फिर अजय। यहाँ से कौन सी नदी?
महानंदा, कोसी, कोसी कुर्सेला में मिलती है। कोसी की सहायक नदी है कमला। यहाँ से बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है बागमती, और बूढ़ी गंडक मिलती है खगड़िया जिला में। यहाँ पे भैया कौन सी नदी? गंडक। और गंडक नदी कहाँ मिलती है? सोनपुर में। और इसके बाद यहाँ पे घाघरा की सहायक नदी, घाघरा की सहायक नदी, घाघरा की सहायक नदी। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? एक सरयू या शारदा कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? सरयू या शारदा। शारदा भी लिखवा जाए तो भैया एक ही चीज है। एक सरयू या भैया का लिखवा जाए शारदा, तो एक ही चीज है, ध्यान रखियो। सरयू या शारदा, सरयू या शारदा। आप लोगों को बेटा ये नदियां समझ में आई? हमने आज आप लोगों के बिहार खत्म कर दो और कल का खत्म कर दें यूपी से ऊपर की ओर जो मिलती हैं ऊपर से गंगा में, तो तुम्हारी बेटा नदियों, गंगा नदी तंत्र पूरा क्या हो जाएगा? इसको भैया आप लोग घर से बढ़िया से तैयार करके आइएगा। इसको आप लोग घर से बढ़िया तरीके से तैयार करके आइएगा। बढ़िया से पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। नदियों का बेटा, नदियों का नरसंहार कौन करेगा? हम करेंगे। चुटकियों में बेटा, चुटकियों में आपको जादू मंत्र करके, जादू की बेटा फूंक मार करके आपको पूरी नदियां क्या कर दी जाएंगी? सिखा दी जाएंगी। आपको पूरी नदियां मैप से सिखाई जाएंगी। इसको आप लोग बढ़िया कायदे से पढ़ के आना। कल आपको भैया यूपी का जो यूपी में ऊपर से जो नदियां आकर के मिलती हैं उसको आप लोगों को बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। ठीक, चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। धन्यवाद। चलिए भैया एक बार जल्दी से स्पीड से बता दीजिए, जाते जाते और रिवीजन हो जाए। गंगा में भैया सबसे पहले यमुना के बाद कर्मनाशा के बाद सोन के बाद पुनपुन के बाद फाल्गु के बाद क्यूल के बाद ऊपर से फिर 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 याद हो जाएगा। घाघरा की सहायक नदी, घाघरा गंगा में कहाँ मिलती? और बूढ़ी गंडक की सहायक नदी कहाँ मिलती है? खगड़िया जिला में। खड़िया में नहीं, खगड़िया में। इसके बाद बेटा कोसी की सहायक नदी, कोसी नदी कहाँ मिलती है? बिहार का शोक, विश्वासघाती, सबसे कम बेटा गहरी है। महात्मा गांधी को नहीं, महात्मा बौद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सोन नदी की सहायक नदी, यूपी बिहार की सीमा बनाने वाली, बिहार और बेटा पश्चिम बंगाल की सीमा बनाने वाली, यूपी और हरियाणा की सीमा बनाने वाली। ओके, एनी प्रॉब्लम? चलो भैया।